है पीछे गली गली में। बोले अच्छा, बोले पापा वो कार मिलती है? बोले हाँ। बोले तुम्हारी क्यों नहीं मिली? वो बंदा भागता हुआ कॉलेज पहुंचा, फोन किया मुझे उसी दिन। बोले सर घटना हो गई। मैंने क्या? बोले जो आप सुनाते थे मीटिंग में। मैंने कहा मैं सुनाता था यार, पता नहीं क्या सुनाया हो मैंने आपको। बोले आप बताते थे ना कि बच्चा आएगा रोड पे खड़ा होगा, कहेगा बापू ये कार ड्यूटी वर्ल्ड की है। बोले आप कहोगे हाँ, और मैं कहूंगा कि भैया ये मिलती है, तो वो कहेगा तेरी कहाँ है। आज सर हो गई, बच्चा पूछ रहा है कि तुम्हारी कहाँ है। 2 साल हो गया ड्यूटी वर्ल्ड करते हुए। सर अब बताइए मुझे। माय डियर, अब महीने बाद कार लेके चला गया। तो लगती है बात। तो कहीं ऐसी घटना है बच्चों के साथ, आप बच्चे हैं तो आपके साथ ना घट जाए, और जिनके बच्चे हैं उनके साथ ना घट जाए कि वो पूछे कि पापा एक किताब तो हमने भी देखी थी घर पे, न्यूट्री में लिखा है तो गाड़ी मिलती है क्या? बोले हाँ कि तो 3 साल पहले देखी थी, तुम्हारी कहाँ है? तो वो पता क्या कहेगा? तुमसे मक्कार ढीठ आदमी ना दिखा है दुनिया में, बापू तो सुधर जा। सबके अपने घर का हाल अपने आप को पता होता। मैंने देखा है तंगी का दौर। कॉलेज बनवाने का नंबर आया तो मैं खाने का पता था, सिर्फ एक चीज पे फोकस था कि यार यहाँ इतना लेबर काम कर रहा है, शाम को इसको पैसा देना है। पैसा कहाँ से आएगा? मेरे गुरु ने बताया था कि तेरे को कुछ नहीं करना, तो दिन भर में अगर 10 एलोवेरा बेचेगा तो 1000 आ जाएगा, तो जुगाड़ देना पक्का है, तू बस इस काम को करते जा। साहब स्कूल की छुट्टी होती थी, बैग लेकर के भाग जाता था और निकल जाता था। पूरे दिन में बेच बाच के जैसे भी आया, शाम को लेबर का पेमेंट गिनाया, फिर अगले दिन वही काम शुरू। स्कूल के बाद वही बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने है 3.5 लाख से प्लस की इनकम है मेरी। कॉलेज का सपना कहीं पढ़ाते हुए देखा था कि यार मेरा खुद का इंटर कॉलेज हो, आज वो अपना सपना पूरा करके आया। आज पैसे के लिए नहीं काम कर रहा, पैसा आएगा, ये बिजनेस ऐसा है, आएगा ही, अपने आप चल के आएगा। आप बस अपना काम करना शुरू करिए, जो आपका काम है, पैसा अपने आप है। मिस्टर पीतम राम जी शुरुआती दिनों में राम प्रकाश सर के पास जाते थे तो क्या होता था जरा बताएंगे पूरी घटना? जल्दी जल्दी बता देना। सब नमस्कार, मेरा नाम पीतम राम और मैं रामो से बात करता हूँ। मैं एक चलाता प्राइवेट स्कूल, मेरे गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर था। तो सर जी कुलदीप जी के साथ गए थे किसी दूसरे प्लान के गाड़ी, और मैं गेट से निकला और सर को मैंने देखा और मैंने सर को देखा, तो कुछ आंखों थोड़ी बात हुई, लगा कि कुछ बात होनी चाह रही है। सर ने कहा चलाते हैं, तो सर ने कहा कि आपके पास 10 मिनट का समय है। मैंने कहा है। तो जहाँ जिसके घर पे बैठे थे सर वहीं लेके गए और सर ने प्लान प्रेजेंट किया। तो मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ें थोड़ी सी है, और मैं जो पढ़ाता हूँ विज्ञान वगैरह उसमें थोड़ी टॉपिक है, उस टॉपिक की बात हो रही है। तो मैंने जब इनका प्लान देखा, सर ने मुझे बताया, मैंने उनकी बात में हाँ में हाँ मिला दी। जब हम हाँ में हाँ किसी बात मिलाते हैं तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति हमसे बात करेगा। सर ने मेरा नंबर लिया और सर घर साहब पहुंचे। सर ने कहा आप मित्रा जी फ्री हैं? मैं सर फ्री हैं। सर ने पूरा प्लान जो मुझे बताया था पूरा शाम में वैसा ही मेरे को बता दिया। अब सर की कॉल डिले आने लगी, यार 1-2 बार करता था, कहाँ फोन उठाएंगे, 10 मिनट कम से कम, आधा घंटा तो कम से कम लगाएंगे। तो कभी कभार मैं करता इग्नोर, तो होता था कि मैं पहले सर बात कर लेते यार अच्छी देखती हैं, तो मैं सर को बात करता अपने आप। थोड़ा सा मेरा सर से कॉन्टेक्ट ऐसा हुआ कि मैं जुड़ा तो नहीं था, लेकिन मैं सर से बात कर लेता था। मैंने सन 2017 में नवंबर के मंथ में प्लान देखा था और मैं सर की बात में हाँ कहता गया, लेकिन मैं एक भी बार कंपनी के ऑफिस में गया जो, और सर हमेशा जब मीटिंग होती थी 7 तारीख, 15 तारीख, 22 और लास्ट मंथ की,
तो सर कहते थे कि यार पीतौरा मीटिंग है, तो मैं चलेंगे सर। जब आता था उस दिन का तो कहते सर आज मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तरह तरह के फंडामेंटल जो भी होते बड़ा सेटिस करता था मैं, लेकिन मैं सर के साथ कभी मीटिंग नहीं गया। जब सन 2018 22 अप्रैल की बात है, सर बिना बताए मेरे कॉलेज पहुंचे। हम लोग बनाते रिजल्ट, हम दोनों एक टीचर और थे। अब सर पहुंचे, हम चौंक गए, नहीं यार आज पकड़े गए, आज जाना पड़ेगा। तब सर ने कहा कि चलिए आज मीटिंग है। हमने कहा मीटिंग है, इतनी बार मना कह दिया चलेंगे, अब गए नहीं, आज तो जाना पड़ेगा। जब हम लोग मीटिंग गए थे तो उस दिन भी अपने गांव से गए थे। हम लोग मीटिंग जब गए थे तो 10-12 बाई का सर रूम था और एसी चल रही थी और प्लान दिखा रहे थे। सर ने हमें अंदर कर दिया, पीतौराई प्लान हो रहा, आप देखिए। सर बाहर बैठ गए। जो मैंने बाहर का सब नजारा देखा था, मैंने देखा था कि 22 अप्रैल का दिन था और इतनी गर्मी थी, प्लान दिखाने वाले को खुद पसीना आ रहा था, सब लोग पसीने से थे, लेकिन कोई नहीं कहा था कि सर गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा यार कुछ तो दम है। सर मैं बाहर निकल जब आए थे, सर ने कहा कि पीतौराम जी कैसा लगा। जब सर ने कहा कैसा लगा तो हुआ ये कि सर फॉर्म भरिए। सर ने रजिस्टर कर दिया, लेकिन सर मेरे पास जो स्थिति थी वही थी, स्कूल चला रहा था मैं। तो मैंने कहा सर करूंगा तो, लेकिन करूं कैसे, मैं 3 बजे तक स्कूल रहता हूँ, फिर कैसे करूंगा मैं। तो सर ने कहा करिए। मैंने सर उस सर 2 घंटे काम में जो बता रहे थे आप, मैंने 2 घंटे पर डे काम किया, चाहे वो किसी दिन सही। संडे को फुल टाइम करते थे, बाकी पार्ट टाइम का दिन होता या रात होती, मैंने 9-10 बजे घर गया हूँ मैं। और वो होती ना घर वाली बात है कि इतने टाइम हमारे पैसे कहाँ हैं, यही होती थी हमारे साथ। पापा कह रहे थे पैसे कहाँ हैं, बाबूजी उनके जाते हो बाइक ला दूसरे की। हमने कहा लड़की थी, चलो कह लो दिन आएंगे दिन अपने भी, कहते थे दिन आएंगे अपने। मैंने स्टार्टअप लिया, सन 2019 की बात है, 3 जुलाई की अपनी पहली सर मीटिंग थी चैंपियन क्लब की। हम उसके हिस्सेदार बने। पहली जो मीटिंग थी 70 रिसोर्ट में, हम लोग गए वहां पर, मैंने उस मीटिंग का हिस्सा बने। वहां से मेरी जिंदगी बदली। गोवा की ट्रिप हम लोगों की आपसे कहा सर करा दीजिए, नहीं करा पाए। सर ने कहा कि मजा नहीं आएगा, पीतौरा जी अपने आप कीजिए। तो हम लोगों को वहां मौका मिला, तो पहली बार मैं चैंपियन क्लब एजुकेशन से मैं रामनगर के अकॉर्डिंग चैंपियन का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके माध्यम से मैं गोवा गया था। इसी तरह से तो लगा कि यार कुछ कर सकते हैं। सर का मैंने एक बात को फॉलो किया है और सर की मैंने एक बात मानी है। बहुत सारी गलतियां की हैं, हर गलती को सर ने इग्नोर किया है, लेकिन मैं लगातार वर्क करता रहा, सर की गाइडलाइंस में रहा। एक बार जब लॉकडाउन लगा था ना, वो परिस्थिति मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेसुरी थी, क्योंकि स्कूल से पैसे आते थे, उससे काम चल रहा था। लेकिन अब स्कूल बंद, उधर टीम लगाई, 2 दिन खत्म। एक गुरमुख जी बचे थे, एक बोलू, बाकी पूरी टीम। अब सर से कहा सर क्या करेंगे, लॉकडाउन है। तो सर ने कहा यार पूछना पड़ेगा। सर ने सर को कॉल की, तो सर ने कहा अब तो समय आया है बिजनेस का, अब समय आया है बिजनेस का। तो सर उस लॉकडाउन की सीजन में मैंने पर डे वर्क किया है। लोगों को मैंने लोगों को अपने हर्बल टी के बारे में, अपनी तुलसी के बारे में, तुलसी सर लॉन्च हुई थी उसी वक्त जून के मंथ में, नई तुलसी पाई तुलसी नाम से। तो मैंने उसका प्रमोट किया, लोगों को बताता रहा, हर घर में पहुंचा मैं। जो मेरे गांव के 10 किलोमीटर रेंज थे, गांव थे, मैं हर घर में गया, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें 1 रुपया नहीं दे पाया मैं। पिता ने कहा बेटा आप अपनी देखो, 2 बेटे 2 फ्री तुम्हारे हैं, कहते ना तो घर में कुछ करता है और ना पैसे देता है। तो मैंने 1 महीने किसी को नहीं बताया, मैं करता रहा, झेलता रहा। लॉकडाउन का महीना था, तो ये हुआ कि त्रिफला बिक जाता था, राशन ले आते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं शाम को मैं ऐसे मैं थोड़ा सा हंसमुख था, अरे कोई नहीं हो जाएगा कोई नहीं, भूख नहीं लगी, अरे वहां खाना मिल गया यार, बात चाहती क्या है, लेकिन पता मुझे कि मैं कैसा हूं। तो इस तरह की कंडीशन अपनी रही। लोग कहते हैं ना कि यार तू तो कर गया यार, अरे देख भी कर सकता। मैंने सीखा सर से। जब सर को बताया, सर मुझे बहुत डांटा,
सर ने कहा प्रीतम राजा ने बताया नहीं मुझे। तो मैंने कहा सर कुछ स्थितियां ऐसी थी बताता कैसे, मुझे विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। मैंने किया, लॉकडाउन में मैंने किया, पर डे किया। लोग कह रहे थे मर जाओगे, हमने कहा मौत ही तो नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, क्योंकि हम कुछ करने के लिए यहाँ पर आए। मरने को आते ना, मर गए। गरीब घर में पैदा होना ये मेरी बस की नहीं थी, पैदा हो गए। आज अगर गरीब मारता ना, ये मेरी सबसे बड़ी भूल और मेरी नादानी। लॉकडाउन में मैंने पर डे काम किया, नई टीम खड़ी की, मां साहब से मिली, राम प्रताप की टच में थी पहले से ही। मां साहब से मिले, मां साहब बोले जैसे जे वैसे हम। इनकी कोचिंग हमारा प्राइवेट स्कूल, इनको पकड़ा। जो बोले चलते तो है, पैसा की दिक्कत बहुत है, लेकिन नवाबगंज में नहीं बाहर। इनके साथ निकले, इनके साथ वर्क किया, सर से मिलवाया और सर ने दोनों को मार्गदर्शन किया। आज टीम 6500 की मेरी है। मेरे डाउन पर कार जीवन है और टीम कार बहुत बड़ी है। 1 साल 2 महीने के अंदर लॉकडाउन में मैंने अपनी कार का अचीवमेंट किया। लॉकडाउन में तो सर की कार आई थी ना, सर की कार आई, झटका लगा सर मेरी कार अब मुझे लेनी है, जब सर लेंगे तो मैं भी लूंगा। सर की कार अप्रैल आती है सर, अगस्त में 21 आपकी 20 में आई थी। तो मैंने कहा सर लॉकडाउन में सर ले सकते तो मैं भी करूँ। सर ने कहा काम कीजिए। सर से डिस्कशन हुआ, सर ने कहा कि आ जाएगी, काम कीजिए। मैंने जिस समय यहाँ के पूर्व विधायक, आप यहाँ के पूर्व विधायक के लिए रियाज अहमद जी और अपने केसर सिंह विधायक जी गए थे, कोरोना का इतना कहर था, उस महीने का मेरा प्लॉट 1,70,000 था। कहाँ हो? मैं फील्ड से घर पे हूँ। सर से झूठ बोल दिया, सर से झूठ बोल दिया। दोनों को मना करे इतना फील्ड मत जाना, लेकिन हम गए। हमने कहा फील्ड नहीं जाएंगे। सर ने यहाँ तक कहा जरूरत पैसे की मैं दूंगा। सर ने कहा जरूरत पैसे की पीतराज आप मैं अपने जिंदा रह गए तो आगे कर लेंगे। हमने कहा मौत नहीं है, मौत आ ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारा यूज करने हो सकता है। एक डायमोर सीकर छोड़ता है। थैंक यू, जय हिंद, जय